नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइट में। आज मैं आपसे बात करूंगा स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। अपराध के चरण क्या क्या होते हैं, इस बात को डिफाइन करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, आईपीसी में सेक्शन 40 में क्राइम की परिभाषा दी गई है और सीआरपीसी में 2N में डिफाइन किया गया है। पर आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अपराध के चरण कब पूरे होते हैं, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपराध में कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद क्राइम ना हो या उससे आपको पनिशमेंट ना मिले, पर होता क्या है, आप उन चीजों को छुपाने के लिए कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अपराध एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और होता यह है कि वो फिर पूरा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो आज हम समझते हैं इस बारे में। देखिए, अपराध के 4 चरण होते हैं, स्टेज होते हैं। क्राइम के 4 स्टेज होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला होता है इंटेंशन। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन अपराधी ना हो। होता क्या है कि आपको यह लगता है कि आपका कई बार हो जाता है कि आपका इंटेंशन नहीं होता किसी को हार्म करने का, और कई बार सेल्फ डिफेंस में या अदर चीज में आपने कर दिया, फिर आप उसे छुपाने के लिए, उसको लोपकारित करने के लिए उसके खिलाफ या उसके बाद सबूत मिटाना या कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि क्राइम होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीजों में। तो एक हो गया, मैंने आपको बताया, इंटेंशन। तो ठीक है, दूसरा हो जाता है कि आपको तैयारी करना। आप किसी भी क्राइम को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर कुछ करना है, किसी को मारना है, तो आप सामान ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अटेम्प्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, प्रयत्न कर देंगे। ठीक है, और चौथा होता है एग्जीक्यूशन। तो अब क्या होगा, क्रियान्वयन हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही आप एक चीज समझिए, प्रयत्न और क्रियान्वयन, मतलब अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन, यही 2 चरणों में जो अपराध होता है वो दंडनीय होता है। लेकिन क्या होता है, लॉ की भाषा चूंकि काफी डिफिकल्ट होती है तो हमको ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो मैं इसे थोड़ा आसान तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए आपको पाव भाजी बनाना है। ठीक है, तो पाव भाजी बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको मन में ये बात आनी चाहिए कि मुझे पाव भाजी बनानी है। तो ये क्या हो जाएगा, आशय, इंटेंशन, कि आपके मन में ये चीज है कि मुझे पाव भाजी बनानी है। तो आप क्या करेंगे, आपके मन में आशय आया, तो अब क्या करेंगे, अब आप जाके मार्केट में जाके क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, उसको तैयारी करेंगे, उसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो अब आप क्या करेंगे, वो सब चीजों को लेके आएंगे और तैयारी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा, क्या हो गया, तैयारी करना। अब तीसरा क्या है, आप अटेम्प्ट करेंगे, आप उसे बनाने के लिए अटेम्प्ट करेंगे, गैस चालू करेंगे और काम बनाने के प्रोसेस शुरू करेंगे। अब क्या हो गया, मान लीजिए आपकी गैस अचानक खत्म हो गई या किसी रीजन वश आप नहीं बना पाए, तो वही अटेम्प्ट में वो चीज रुक जाएगी। और अगर आपने उसको बना लिया और अच्छे से तैयार हो गया, गैस वगैरह कुछ खत्म नहीं हुई, तो एग्जीक्यूशन हो गया। तो बस यही क्राइम है। सबसे पहले आपके मन में आशय आएगा कि आपके मन में किसी को हमको मारना है या क्या करना है। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा कोई आशय आता है और आप कुछ नहीं करते, तो क्या ये क्राइम होगा? सीधी सी बात है, नहीं होगा। कि आपके मन की बात है, कोई आपके मन की बात तो जान नहीं लेगा कि आशय, तो कैसे आपको कोई भी सजा हो सकती है। कई बार क्या होता है, हमको बहुत तेज गुस्सा आती है, हम किसी को धमकी दे देते हैं, बोल देते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आपका इंटेंशन ही है उसको मारने का और आप करते कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये क्या होता है, पनिशेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप चीजों को इकट्ठा करेंगे। तो अब आपके मन में आशय आया, मान लीजिए कि मेरे को यहां पे जाके इसको मारना, इसने मुझे बहुत सारा परेशान किया है। तो आपके मन में आशय आया। अब आपके मन में आया तो आपने क्या किया, तैयारी की, डंडा वगैरह ये सब धोड़ा उड़ा, पर आपको अचानक ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, या वो भी किसी का बच्चा है, कोई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप उस पर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो एक चीज समझिए, तो आपने भले तैयारी कर लिया, कुछ भी चीजें कर ली, पर आपका इंटेंशन और तैयारी केवल होने से क्राइम पूरा नहीं हो जाता, इसलिए यहां पे आपको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर आपने जाके उस पर अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आप गए उसको मारने के लिए, अटेम्प्ट किए, डंडा को पीछे से चलाए, अब वो आगे भाग गया, वो वहां पे बच गया, उसको चोट लगी नहीं, वो आगे चला गया, तब आपको अटेम्प्ट का चार्ज लग जाएगा। भले वो बच गया, क्योंकि आपने तो अटेम्प्ट कर दिया ना, और अगर उसके डंडा लग गया होता तो एग्जीक्यूशन हो जाता, तो उसके चारों चरण कंप्लीट हो जाते, तो वहां पे क्या हो जाता, आपका पूरा क्राइम जो होता वो पूरा खत्म हो जाता। ठीक है, तो ये होता है क्राइम। ऐसे भी कुछ अपराध हैं जो अपने चारों स्टेजेस पे पनिशेबल होते हैं। तो उसमें एक होता है डकैती।
तो डकैती जैसे सेक्शन 401 में आईपीसी में डिफाइंड है, तो आप यहां पे समझिए कि डकैती का जो अपराध है, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन भी की, डकैती का प्लान किया आपने और प्रिपरेशन करते हैं उसकी, तो यहां पे भी आपको पनिशेबल होगा। ऐसे दो एक्सेप्शन है। और एक है सेक्शन 112, अगर आप देश के खिलाफ मारने के लिए देश में वेपन वगैरह इकट्ठा करते हैं कि हम देश के खिलाफ युद्ध करेंगे, तो सेक्शन 122 जो है आईपीसी का, वहां पे भी ये चीज पनिशेबल होगी। ये तैयारी, इंटेंशन या जो भी है, ये अपने चारों चरणों में दंडनीय होगा, पर बाकी जो अपराध हैं वो अपने चारों चरणों में दंडनीय नहीं होते। तो इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप पहला स्टेज आपके मन में आए और आप प्रिपरेशन कर लिए हो, तो आप उस प्रिपरेशन को या उस चीजों को छुपाने के लिए कभी भी ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा लोक कार्य मत कीजिए, बहुत डरिए मत, विचलित मत होइए कि इससे हमें सजा हो ही जाएगी और उसके चक्कर में आप कोई कार्य को कर दें। तो इसलिए आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर मैं आपको ये समझा पाया हूं तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।